हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं क्लास 12 केमिस्ट्री आपके लिए लाया हूं, जिसमें आपको दोस्तों चैप्टर वाइज नोट्स एवं उसके एक्सप्लानेशन अवेलेबल होंगे। दोस्तों, क्लास 12 का आप टोटल केमिस्ट्री इस चैनल पे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, आसानी से। दोस्तों, मैं ये चैनल पर हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। मेरा हिंदी मीडियम में केमिस्ट्री पढ़ाने का लक्ष्य इसलिए दोस्तों है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं और यूट्यूब पे ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज अवेलेबल है दोस्तों। तो मैं हिंदी मीडियम में आपको कोशिश करूँगा कि मैं अच्छी तरीके से आपको केमिस्ट्री समझा पाऊँ। दोस्तों, हर चीज़ समझने पर है, समझने के बाद सभी आसान हो जाते हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम में समझ में आए दोस्तों, चाहे इंग्लिश मीडियम में समझ में आए। टॉपिक कॉन्सेप्ट वही होते हैं दोस्तों, समझ में आनी चाहिए चाहे आप जिस मीडियम में समझें। ठीक है दोस्तों, तो मेरा यूट्यूब पर वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों हिंदी मीडियम वालों को है, क्योंकि हिंदी मीडियम में बहुत कम ही वीडियो अवेलेबल होते हैं दोस्तों यूट्यूब पर। इसलिए मैं हिंदी मीडियम में आपको क्लास 12 केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। आपका प्यार इस तरह बनता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी जो लोग हिंदी मीडियम से हैं, जिनको ज़रूरत ही है एक पूरे कंप्लीट कोर्स की, जिनको पूरे कंप्लीट कोर्स की ज़रूरत है दोस्तों, उन्हें मैं इस चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स दोनों को हिंदी मीडियम के माध्यम से दोस्तों मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। आप मेरे बताए हुए वीडियो में दोस्तों आप पॉज करके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिलेबस से दोस्तों, कि सिलेबस में स्टेट बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ये मैं पहले डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करने से दोस्तों पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि हमारे किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आने वाले हैं दोस्तों। तो फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट है, जिसमें 4 मार्क्स के आएंगे। दूसरा है सॉल्यूशन, 5 मार्क्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5 मार्क्स। केमिकल काइनेटिक्स 5 मार्क्स। सरफेस केमिस्ट्री 4 मार्क्स। दोस्तों, इस तरह से हमारे टोटल चैप्टर के मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों। टोटल 70 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, एंड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हर एक चैप्टर से कितना कितना मार्क्स पूछे जाएंगे, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है कि हम हर एक चैप्टर से जो मार्क्स आते हैं उसको हम बना सके क्वेश्चन, और उसको समझ सके और एग्जाम में लिख सके दोस्तों। तो आप ये देख लीजिए दोस्तों कितने कितने मार्क्स क्या हैं हर एक चैप्टर से, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट आपके सिलेबस पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। दोस्तों, के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों, आप जानते ही होंगे, आप 11 पढ़ चुके हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों जिस चैप्टर में भौतिक गुणों का जिक्र हो। भौतिक गुण में क्या जिक्र है दोस्तों, संपीड़ितता, गलनांक, क्वथनांक, आघातवर्धनीयता, ये सब बहुत सारे गुण है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे भौतिक गुण है दोस्तों।
इन सब भौतिक गुणों का अध्ययन दोस्तों हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। अब कार्बनिक और अकार्बनिक 12 को छोड़कर दोस्तों हम बात करते हैं रसायन की। तो टोटल रसायन विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक कार्बनिक रसायन और एक अकार्बनिक रसायन दोस्तों। क्योंकि कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन का दोनों को एक दोस्तों एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है दोस्तों। इसको इजी करने के लिए दोस्तों दो पार्ट में बांट दिया गया है। अब सबसे पहले कार्बनिक रसायन की बात करते हैं दोस्तों। कार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बंधित जितने भी यौगिक होंगे, जितने भी रसायन बनेंगे, उनका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों? कार्बनिक रसायन में किया जाता है। और भी तत्व है दोस्तों, जैसे सल्फर, कार्बन के साथ नाइट्रोजन, कार्बन के साथ कार्बनिक रसायन के अंतर्गत ही आते हैं। और कार्बनिक रसायन को छोड़कर दोस्तों, कार्बनिक रसायन को छोड़कर जितने भी यौगिक है दोस्तों, जितने भी यौगिक है, उनका अध्ययन अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों। यह है वन बाय वन मैं बताता हूं कि किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों। तो पहला चैप्टर है मेरा ठोस अवस्था। पहला चैप्टर है दोस्तों ठोस अवस्था। आप जानते होंगे कि पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी, बोस आइंस्टीन संघनन। ठीक है दोस्तों। तो इनमें से कोई एक अवस्था है ठोस अवस्था, जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठोस के गुण क्या होते हैं, कितने प्रकार के ठोस होते हैं, क्या सभी ठोस में एक ही जैसा गुण होता है, ये सब के बारे में पूरा अध्ययन दोस्तों ठोस अवस्था में करेंगे। दूसरा दोस्तों है विलयन। विलयन के बारे में दोस्तों आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। क्लास 9 में विलयन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके सांद्रता क्या होती है, ये एक स्मॉल 9 क्लास में आपने एक छोटा सा एक थ्योरी पढ़ा होगा दोस्तों। तीसरा चैप्टर है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन नाम से ही पता चलता है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। मतलब दोस्तों ऐसे यौगिक, ऐसे रासायनिक यौगिक जिससे हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों। आप मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है, सेल लगी हुई है, उसमें भी केमिकल यूज हुए हैं दोस्तों। इन्वर्टर आपके घर में है, उसमें जो बैटरी यूज हो रही है उसमें केमिकल यूज हो रहा है दोस्तों। इन कौन से केमिकल यूज होकर दोस्तों किस तरह से, किस कॉन्सेप्ट पे यूज होकर दोस्तों बैटरी बनाई जा रही है, किस कॉन्सेप्ट पे रासायनिक, किस कॉन्सेप्ट पे रासायनिक अभिक्रिया करके विद्युतीय ऊर्जा दे रहे हैं दोस्तों, वैद्युत रसायन में करेंगे। ठीक है दोस्तों। चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी है दोस्तों। मतलब इसमें उस यौगिकों का अध्ययन करेंगे दोस्तों, सॉरी, इसमें पता चलता है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। मतलब रासायनिक अभिक्रिया फास्ट है, स्लो है, धीमी गति से है, क्या यौगिक डालने पर रासायनिक अभिक्रिया को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब किस यौगिक के उपयोग से हम रासायनिक अभिक्रिया को घटा सकते हैं, टोटल अवधारणा हम दोस्तों चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी में करेंगे। पांचवा है दोस्तों पृष्ठीय रसायन। अब पृष्ठीय रसायन दोस्तों एक नया ही टॉपिक है कुछ, जिसमें बोलते हैं एब्जॉर्प्शन केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों। एब्जॉर्प्शन तो आपने पढ़ा होगा, एब्जॉर्ब कर केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि सतही घटना है दोस्तों, ये एक सतह की घटना है। इस सतह पे होने वाले घटने का पूरा अध्ययन दोस्तों हम पृष्ठीय रसायन करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं दोस्तों। जैसे ये मेरा पेज है, इस पेज में हमने पेन के इंक से लिखा है, तो इंक के मॉलिक्यूल एंड पेज के मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन है, तभी ये पूरी तरह से लिखे है दोस्तों। अगर ये अट्रैक्शन नहीं होते तो मैं इसको स्लाइड करता है दोस्तों, ये मिट जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में अट्रैक्शन नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर अगर अट्रैक्शन है तभी तो ये लिखे हुए दोस्तों। तो इस बारे में पूरा अध्ययन हम पढ़ेंगे पृष्ठीय रसायन में। ठीक है दोस्तों। अब छठा है तत्वों के निष्कर्षण एवं प्रक्रम। दोस्तों आपके पास, आपके आसपास जितने भी तत्व हैं, जो भी तत्व, चाहे जितने भी वस्तुएं हैं, और वे वस्तुएं जिस भी तत्व से बने हैं, क्या ये सीधे ही प्राप्त हो जाते हैं या इसको किसी भी मतलब प्रक्रम से निकाला जाता है? तो दोस्तों हमारे जितने भी तत्व हैं, इनका मेन सोर्स दोस्तों हमारा वायुमंडल और हमारा पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों। हमारा वायुमंडल और हमारा पृथ्वी है,
के कारण हमारे आसपास जितने भी तत्व है सब उपस्थित है, इसी में उपस्थित है दोस्तों। तो ये जैसे सोना है, एल्युमिनियम है, चांदी है, आपके घर में एल्युमिनियम का बर्तन यूज हो रहा है, स्टील का बर्तन यूज हो रहा है, जितने भी तत्व है दोस्तों, क्या ये सीधी तरह से साफ सुथरे अवस्था में पाए जाते हैं पृथ्वी के अंदर, या अभिक्रियाशील अवस्था में पाए जाते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इस बारे में पूरा अध्ययन हम चैप्टर 6 में करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चैप्टर 7 है दोस्तों, पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक तत्व वैसे तत्व है दोस्तों जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में आते हैं दोस्तों। किस कक्षक में आते हैं? पी कक्षक में आते हैं। वैसे पी ब्लॉक तत्व कहलाते हैं दोस्तों। आवर्त सारणी में आप देखे होंगे, राइट साइड में जो आपको तत्व दिखता होगा, राइट साइड में जो एक बॉक्स बना हुआ है उसमें जो तत्व दिखते हैं दोस्तों वे होते हैं पी ब्लॉक तत्व। ठीक है दोस्तों, वे हैं पी ब्लॉक तत्व। स्टार्ट कहां से होते हैं दोस्तों? इनके मुखिया वाले ग्रुप की बात बताता हूं जो सबसे ऊपर होते हैं। सबसे ऊपर होता है बोरोन दोस्तों, फिर होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है दोस्तों, ये सब ऊपर वाले, इसमें जितने भी ऊपर वाले तत्व है और इसके ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी तत्व है दोस्तों सब पी ब्लॉक में आता है, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में आता है दोस्तों। ठीक है, अब आता है डी और एफ ब्लॉक तत्व, मतलब जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक पड़े। ठीक है दोस्तों, वे आते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए दोस्तों एसपीडीएफ रूल के अनुसार, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में आएंगे वे उस ब्लॉक के एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो डी और एफ ब्लॉक बीच वाले पीरियोडिक टेबल में जो बीच वाले तत्व होते हैं एस, फिर डी, फिर पी, देन एफ, जो बीच वाले हैं जो सबसे नीचे वाले हैं दोस्तों वे डी और एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक कैसे यौगिक होते हैं दोस्तों? आप आयनिक यौगिक के बारे में पढ़े होंगे जो आयनों के आदान प्रदान से करते हैं। सहसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़े होंगे दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से तत्व तैयार, यौगिक तैयार करते हैं, वे सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दोनों यौगिक में बात करें दोस्तों सहसंयोजन आयनिक में, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों से आदान प्रदान हो रहा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का या आयनों का आदान प्रदान दोनों तरफ से हो रहा है दोस्तों। लेकिन उप सहसंयोजन यौगिक थोड़ा अलग है दोस्तों। इसमें क्या होते हैं कि जो परमाणु उप सहसंयोजन यौगिक बनाते हैं दोस्तों उसमें एक ही परमाणु कोई देता है। ठीक है दोस्तों, तो एक देगा तो दूसरा क्या करेगा दोस्तों? लेगा। तो देने से, परमाणु देने से दोस्तों इसमें आयन नहीं बनेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे दोस्तों, तो ऐसे यौगिक उप सहसंयोजन यौगिक कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। नाइट्रोजन, ये है NH3, ये है BF3, ये है NH3 और ये है दोस्तों BF3। इसमें देखिए दोस्तों नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाए दोस्तों, और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोस्तों। 2 क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और ये ब्रोमीन फ्लोरीन के साथ बनाया दोस्तों। अब इनको दोस्तों अष्टक पूरा करने के लिए, इनको BF3 को दोस्तों अष्टक पूरा करने के लिए, देखिए ब्रोमीन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, कितने दोस्तों? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? 6 इलेक्ट्रॉन। 2, 2, 4, 2, 6। इनको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए दोस्तों। ये तो इसके पास अष्टक नियम लागू हो रहा है दोस्तों, क्योंकि 2, 2, 4, 2, 6 और 2 दोस्तों कितने हैं? 8। इनके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के पास, लेकिन ब्रोमीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ब्रोमीन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है दोस्तों? साझेदारी कर लेता है। नाइट्रोजन ब्रोमीन के साथ क्या करेगा दोस्तों? साझेदारी कर लेगा। लेकिन ब्रोमीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता है दोस्तों। तो यहाँ पर एक तरफा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है दोस्तों। सहसंयोजन यौगिक में आप पढ़े होंगे कि परमाणु में दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, लेकिन उप सहसंयोजन यौगिक दोस्तों कि दोनों परमाणु में एक ही तरफ से साझेदारी होगी दोस्तों। इन दोनों में देखिए सिर्फ नाइट्रोजन ही 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
अब जब ये दोनों नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा दोस्तों, तो बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो 2 2 4 2 6 2 8 नाइट्रोजन के भी 8 पूरे हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 और 2 8 ब्रोमीन के भी पूरे हो जाएंगे दोस्तों। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि सिर्फ नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे यौगिक उपसंयोजन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन। ऑर्गेनिक के पार्ट है, जिसमें एल्केन में हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं, यानी वर्ग 17 के ग्रुप जोड़ देते हैं दोस्तों। एरीन में बेंजीन वाले 6 कार्बन वाले चक्रीय ग्रुप में दोस्तों हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन ग्रुप जोड़ देते हैं, हेलो एरीन हो जाते हैं दोस्तों। अल्कोहल फिनोल एथर प्रकार्यात्मक समूह है दोस्तों, इनका पूरा अध्ययन हम करेंगे चैप्टर 11 में। चैप्टर 12 में दोस्तों अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। चैप्टर 13 में अमीन यानी NH2 ग्रुप वाले के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जैव अणु दोस्तों, जैव अणु क्या है, इसमें उस अणु का अध्ययन करेंगे दोस्तों जो जैविक रूप में उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फर्टिलाइजर मतलब खाद का। खाद में भी केमिकल यूज किए जाते हैं दोस्तों, वो केमिकल किस तरह से बनते हैं, किस अणु से बनते हैं, उसका पूरा अध्ययन दोस्तों हम जैव अणु में करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 15 में दैनिक जीवन में रसायन। दोस्तों हम दैनिक जीवन में कौन कौन से रसायन उपयोग करते हैं दोस्तों, इनका ये कैसे बनते हैं, इनके बारे में पूरा अध्ययन हम करेंगे चैप्टर 15 में दोस्तों। दैनिक जीवन में बहुत सारे रसायन है दोस्तों। आप एग्जांपल ले लीजिए, टूथपेस्ट। आप सुबह उठते हैं और टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट भी एक हमारा रसायन है। सब्जी में नमक खाते हैं, चीनी खाते हैं, सॉरी सब्जी में चीनी नहीं खाते हैं, मतलब सब्जी में आप नमक खाते हैं और अदर चीज में चीनी खाते हैं। नहाने के लिए साबुन का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल है दोस्तों जो कि आप दैनिक जीवन में डेली उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे रसायनों का अध्ययन हम चैप्टर 15 में करेंगे। बहुलक, इस चैप्टर में दोस्तों हम पॉलीथीन, बेकेलाइट, टेरिलीन, इस तरह के यौगिक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये चैप्टर 16 बहुलक है दोस्तों। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस समझा दिया दोस्तों, कौन कौन से चैप्टर किस ग्रुप में आते हैं। आई होप आपको अच्छा लगे दोस्तों। अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी कर दे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठोस अवस्था।